नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल स्टोरी में। ये कहानी बहुत ही दर्दनाक और इंटरेस्टिंग है। लास्ट तक जरूर सुनना। अगर आपकी आंखों में आंसू न आ जाए तो कहना। निशा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। जन्म से ही अपाहिज होने की वजह से परिवार में भी उसे बाकी लोगों से ज़्यादा प्यार किया जाता था। उसका दूसरों से ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। निशा को खुद के अपाहिज होने का कभी इतना दुख नहीं हुआ था, इतना दुख नहीं था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी, अपने ज़िंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की थी। उसके लिए ज़िंदगी जैसे कुछ परफेक्ट थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला था। उसे क्या पता था कि उसकी सारी खुशियाँ अब तबाह होने वाली थी। उसे नहीं पता था कि उसकी बर्बादी का सफ़र अब शुरू होने वाला था। निशा 28 साल की हो चुकी थी और एक कंपनी में जॉब किया करती थी। एक अपाहिज इंसान के लिए जिसकी सीधी टांग में जान ही ना हो, जॉब करना और घर से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी निशा हिम्मत करती और वह सभी काम करने की कोशिश करती जो सामान्य लोग किया करते हैं। एक दिन निशा जब ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि एक लड़के साहिल की नई ज्वाइनिंग हुई है। साहिल निशा की साइड वाले डेस्क पर ही बैठा था। दोनों में सामान्य रूप से हाय हेलो हुई और दोनों अपने अपने काम पर लग गए। अब तक साहिल और निशा में ज़्यादा बातें नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। साहिल को उसके काम में जब भी कुछ समझ में नहीं आता तो वह निशा से पूछ लिया करता था और निशा भी उसकी मदद कर दिया करती थी। साहिल को ऑफिस में काम करते करते 2 महीने बीत चुके थे। अब धीरे धीरे साहिल का झुकाव निशा की तरफ बढ़ने लगा था। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब निशा को पसंद करने लगा था। निशा सबसे बेखबर थी। वह इन बातों पर ज़्यादा ध्यान, क्योंकि उसे लगता था कि उसके अपाहिज होने की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करेगा, खासकर कोई ऐसा लड़का जो पूरी तरह से ठीक हो। वह तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। वह अक्सर सोचा करती थी कि आखिर शारीरिक तौर पर कोई पूरी तरह से ठीक ठाक लड़का उसे अपनी ज़िंदगी में क्यों लाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उसे भी प्यार की ज़रूरत थी। वह भी चाहती थी कि कोई उससे प्यार करे, उसकी केयर करे, लेकिन अपनी चाहतों को अपने दिल के किसी कोने में संजोए रखती। कभी कभी उसे लगता कि उसका अपाहिज होना उसके लिए एक अभिशाप है, पर वह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। एक दिन सुबह वह तैयार हुई और ऑफिस पहुंची। ऑफिस पहुंचने पर देखती है कि साहिल आज ऑफिस नहीं आया था। कारण जानने के लिए निशा ने साहिल को फ़ोन किया, लेकिन साहिल ने फ़ोन नहीं उठाया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन साहिल का कोई अता पता नहीं था। 5 बज गए। ऑफिस की छुट्टी का समय हो गया तो निशा भी ऑफिस से घर के लिए निकल गई। लेकिन रास्ते भर वह साहिल के बारे में ही सोचती रही कि पता नहीं क्यों आज साहिल ऑफिस नहीं आया। कहीं वह बीमार तो नहीं है, कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं है। ऐसे ही सवाल बार बार उसके मन में आ रहे थे। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह साहिल के बारे में इतना क्यों सोच रही है। खैर वह घर पहुंची और खाना खाकर सो गई। अगले दिन वह जल्दी उठ गई। उसे ऑफिस जाने की जल्दी थी। उसे जानना था कि आज साहिल ऑफिस आएगा या नहीं। वह तैयार होकर जल्दी ऑफिस पहुंची तो देखती है कि साहिल वहीं अपनी डेस्क पर बैठा है। निशा जल्दी लड़खड़ाते हुए अपने डेस्क तक पहुंचती है और साहिल से पूछती है, तुम कहाँ थे कल? ऑफिस क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें कई बार फ़ोन भी किया था, तुमने फ़ोन भी नहीं उठाया। निशा ने साहिल पर सवालों की जैसे बौछार सी कर दी, लेकिन साहिल चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा। उसने निशा की एक भी बात का जवाब नहीं दिया। साहिल की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर निशा भी चुप होकर अपनी चेयर पर बैठ गई। अचानक साहिल निशा से कहता है, निशा मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा
कि कैसे बात करूं। निशा बोली, क्या बात है बताओ। साहिल बोला, निशा तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। निशा साहिल की आवाज़ें सुनकर एकदम चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। निशा को चुप देखकर साहिल कहता है, देखो निशा, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, तुम आराम से सोच कर जवाब देना, मुझे तुम्हारे फैसले का इंतज़ार रहेगा। अब पूरा दिन साहिल और निशा के बीच कोई बात नहीं हुई। दोनों बस शांत बैठकर अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन निशा के मन में तो जैसे भूचाल सा आ गया था। उसने उम्मीद ही नहीं की थी कि उससे भी कोई प्यार करेगा, उससे भी कभी कोई लड़का ऐसा बोलेगा। साथ ही वह खुश भी थी कि शायद अब उसकी ज़िंदगी में भी प्यार होगा, उससे भी कोई प्यार करेगा, उसका भी कोई ख्याल रखेगा। ये सब बातें उसके मन में चल रही थी कि शाम हो गई। साहिल और निशा अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचकर निशा साहिल के ही ख्यालों में खोई रही। रात भर उसे नींद नहीं आई। अब निशा भी यह महसूस कर पा रही थी कि वह भी साहिल से प्यार करती है। उसने सोच लिया था कि कल ऑफिस पहुंचकर वह साहिल को हाँ बोल देगी, लेकिन हाँ बोलने से पहले वह साहिल से कुछ सवाल पूछना चाहती थी। उसके पास बहुत से सवाल थे। आखिरकार यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह उठकर साहिल तैयार होकर वह ऑफिस के लिए निकलती है। ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि साहिल पहले ही से उसका इंतज़ार कर रहा होता है। निशा अपनी चेयर खिसका कर बैठ जाती है। शर्म की वजह से वह साहिल से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। इतने में साहिल ही उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है, निशा, कल के बात का अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। और निशा साहिल को बीच में ही टोकते हुए कहती है, साहिल, तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जा सकती थी, फिर तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हुआ? तुम मेरी हालत जानती हो, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाती, फिर तुम मुझसे प्यार क्यों करोगे? निशा की बातें सुनकर साहिल ने निशा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, निशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। मेरे दिल की हर धड़कन बस तुम्हारे लिए ही धड़कती है। साहिल की यह बातें निशा के दिल पर ऐसा असर डालती है कि वह उसे ना नहीं कह पाती, बस शर्मा कर सर झुका लेती है। साहिल भी निशा की हाथ से बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब निशा और साहिल एक रिश्ते में थे और बहुत खुश थे। समय ऐसे ही बीतता जाता है। निशा बहुत खुश थी, उसके पैर तो जैसे ज़मीन पर ही नहीं थे। आखिरकार वह अपनी ज़िंदगी में यही तो चाहती थी। अब निशा और साहिल को साथ में 1 साल बीत चुका था। दोनों घंटों फ़ोन पर बातें किया करते थे। जिस दिन ऑफिस की छुट्टी होती बाहर घूमने जाते। ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी चल रही थी। निशा ने अपने और साहिल के बारे में अपने घर वालों को भी बता रखा था। साथ ही उसके सभी दोस्त भी साहिल के बारे में जानते थे। निशा अक्सर जब भी मौका मिलता साहिल को अपने दोस्तों से मिलवाती, लेकिन साहिल ने कभी भी निशा को अपने दोस्तों से नहीं मिलवाया। यहाँ तक कि साहिल ने अपने घर वालों को भी निशा के बारे में कुछ नहीं बताया था। निशा को यह बात खटकने लगी और एक दिन उसने साहिल से पूछ ही लिया, साहिल, तुम मुझे कभी अपने दोस्तों से नहीं मिलवाते और ना ही तुमने मेरे बारे में अपने घर वालों को बताया है। इस पर साहिल बस एक ही जवाब देता है, जान, मैं सही समय आने पर अपने घर वालों को सब बता दूंगा, तुम मुझ पर भरोसा करो। निशा बेचारी साहिल की बात मान जाती। उसे साहिल पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। एक दिन रात में फ़ोन पर बात करते समय निशा ने साहिल से कहा, साहिल, हमारे रिश्तों को 2 साल बीत चुके हैं, हमारी शादी करने की उम्र भी है। मेरे घर वाले भी मुझे शादी के लिए अक्सर टोकते रहते हैं, इसलिए अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। निशा की बात सुनकर साहिल चुप हो जाता है। निशा पूछती है, क्या हुआ साहिल, तुम चुप क्यों हो? साहिल कहता है, कुछ नहीं जान, तुम चिंता मत करो, मैं अपने घर वालों से
हमारे शादी की बात जल्दी ही करूँगा। निशा को इतना सुनकर तसल्ली हो जाती है, लेकिन इधर निशा अपनी शादी के सुहाने सपनों में खोई हुई होती है। उधर साहिल के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अब हर दूसरे दिन निशा साहिल से पूछा करती थी, क्या तुमने घर वालों से बात की, हमारी शादी की बात की? साहिल हर बार की तरह निशा को गोल गोल बातों में घुमाकर फंसा देता। बहुत समय तक यही सब चलता रहा। साहिल ने अपने घर वालों से शादी की कोई बात नहीं की, बल्कि वह तो अब निशा से धीरे धीरे दूरियां बनाने लगा था। अब तो निशा को भी यह बदलाव महसूस होने लगा था, लेकिन फिर भी वह अपने मन को यह कहकर समझा लेती थी, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। साहिल मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन बेचारी निशा कहाँ जानती थी कि साहिल तो उसे छोड़कर जाने का मन बना चुका था। अब आए दिन दोनों में झगड़े होने लगे। निशा जब भी साहिल से शादी की बात करती, साहिल का बर्ताव अजीब सा हो जाता। अब साहिल इतना बदल चुका था कि जहाँ कई घंटे बातें हुआ करती थी, अब साहिल निशा को फ़ोन तक करने में कतराता। अब धीरे धीरे निशा बहुत दुखी रहने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर साहिल इतना कैसे बदल गया। फिर एक दिन निशा सुबह ऑफिस पहुंची तो वहां साहिल नहीं था। साहिल को वहां ना पाकर निशा को घबराहट होने लगी थी। उसने साहिल को कई फ़ोन किए, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। सुबह से शाम हो गई, साहिल ना तो ऑफिस आया और ना ही उसने निशा का फ़ोन उठाया। निशा को बहुत बेचैनी हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे साहिल के बिना यह पूरा दिन पहाड़ जैसा लग रहा था, क्योंकि वह साहिल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। और यहाँ तो उसने उससे बात किए हुए पूरा दिन बीत गया। निशा लगातार पूरा दिन बस साहिल को फ़ोन करती रही, बस किसी भी तरह उससे बात करना चाहती थी। पूरा दिन बीत गया, घर जाने का समय हो गया। निशा भी घर के लिए निकल रही थी। साहिल को फ़ोन मिलाते हुए कान पर फ़ोन लगाए वह बेसुध ऑफिस की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि उसे पीछे से एक आवाज़ आई। आवाज़ उसके ही ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के की थी। उसने निशा से पूछा कि साहिल सर ने जॉब क्यों छोड़ दी। यह सुनकर निशा के पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन खिंच गई हो। वह उत्तर उस लड़के से बोली, क्या साहिल ने जॉब छोड़ दी? लेकिन कब, कैसे? वह लड़का बोला कि साहिल सर ने तो 2 दिन पहले ही अपना रेजिग्नेशन लेटर बड़े सर को दे दिया था। क्या उन्होंने आपको इसके बारे में नहीं बताया? इतना सुनकर निशा की आंखों से टप टप करके आंसू की धार बहने लगी। साहिल का ऑफिस छोड़कर जाना, फ़ोन नहीं उठाना, इस सब से उसे समझा दिया था कि साहिल उसे छोड़कर जा चुका है। जैसे जैसे वह ऑफिस की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, वैसे वैसे उसका एक एक सपना मानो चूर चूर होकर जमीन पर बिखर रहा था। उसे साहिल की बातें याद आ रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि साहिल उसके साथ ऐसा कर सकता है। इतना सब होने के बाद भी निशा साहिल को फ़ोन लगाए जा रही थी, लेकिन इस बार जब उसने फ़ोन मिलाया तो साहिल का फ़ोन नंबर भी स्विच ऑफ आया था। अब निशा पूरी तरह समझ चुकी थी कि उसे धोखा दिया गया और साहिल अब कभी वापस नहीं आएगा। निशा बिल्कुल टूट चुकी थी। आज घर तक पहुंचना उसके लिए पहाड़ जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह घर पहुंची और वहां पहुंचकर अपनी माँ से लिपटकर खूब रोई। माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ऐसी चोट खाकर आ रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब निशा ने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। बस एक कमरे में गुमसुम अकेले बैठी रहती। यूं ही कई महीने बीत गए, लेकिन साहिल ने उसे कभी मुड़कर नहीं देखा। इन महीनों में ऐसा एक भी दिन नहीं आया जब निशा ने साहिल के लिए आंसू ना बहाया हो। निशा की ज़िंदगी वैसे ही थम सी गई। उसने ज़िंदगी में दोबारा कभी किसी लड़के से प्यार नहीं किया। उसने पूरी ज़िंदगी अकेले रहने और शादी न करने का फैसला किया। ज़िंदगी के 5 साल और गुजर गए, लेकिन निशा आज भी वहीं जहां 5 साल पहले थी। दोस्तों, एक कहानी का दूसरा पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।